नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार कविता व्याख्या में, जहां आज हम पढ़ेंगे एक रहस्यमयी, भावनात्मक और गहराई से भरी कविता हॉन्टेड हाउसेस, जिसे लिखा है महान अमेरिकी कवि हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने। ये कविता हमें सिखाती है कि घर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होते, वे यादों, आत्माओं और अनुभवों से भी बने होते हैं। तो चलिए इस कविता को पंक्ति दर पंक्ति हिंदी अनुवाद और व्याख्या के साथ समझते हैं। इस अद्भुत आत्मिक यात्रा पर आपका स्वागत है। All houses wherein men have lived and died are haunted houses. हर वो घर जिसमें लोग रहते और मरते हैं, वे भूतिया घर बन जाते हैं। Through the open doors, the harmless phantoms on their errands glide, with feet that make no sound upon the floors. खुले दरवाजों से वे निर्दोष आत्माएं आती जाती हैं। उनके कदम जमीन पर कोई आवाज नहीं करते। We meet them at the doorway, on the stair. Along the passages they come and go. Impalpable impressions on the air. A sense of something moving to and fro. हम उन्हें दरवाजे पर, सीढ़ियों पर और गलियारों में महसूस करते हैं। वे हवा में अदृश्य छाप छोड़ते हैं, जैसे कोई चीज इधर उधर घूम रही हो। There are more guests at table than the hosts. Invited, the illuminated hall is thronged with quiet, inoffensive ghosts, as silent as the pictures on the wall. भोजन की मेज पर आमंत्रित मेहमानों से अधिक उपस्थिति होती है। रोशन हॉल शांत, कहानीकर भूतों से भरा होता है, जो दीवारों पर लगी तस्वीरों की तरह चुपचाप होते हैं। The stranger at my fireside cannot see the forms I see, nor hear the sounds I hear. He but perceives what is, while unto me all that has been is visible and clear. मेरे पास बैठा अजनबी वो रूप नहीं देख सकता जो मैं देखता हूं, नहीं वो आवाजें सुन सकता है जो मैं सुनता हूं। उसे केवल वर्तमान दिखता है, जबकि मुझे अतीत भी साफ दिखाई देता है। We have no title deeds to house or lands, owners and occupants of earlier dates. From graves forgotten stretch their dusty hands, and hold in mortmen still their old estates. हमारे पास घर या जमीन के कागजात नहीं हैं। पुराने मालिक और निवासी भूली बिसरी कब्रों से हाथ बढ़ाते हैं और अब भी अपनी पुरानी संपत्ति पर पकड़ बनाए रखते हैं। The spirit world around this world of sense floats like an atmosphere, and everywhere wafts through these earthly mists and vapors dense. A vital breath of more ethereal air. आत्माओं की दुनिया इस भौतिक दुनिया के चारों ओर वातावरण की तरह तैरती रहती है और हर जगह इन भारी धुंधों के बीच एक दिव्य सांस की तरह बहती है। Our little lives are kept in equipoise by opposite attractions and desires, the struggle of the instinct that enjoys and the more noble instinct that aspires. हमारी छोटी जिंदगियां विरोधी इच्छाओं और आकर्षणों के बीच संतुलन में रहती है। एक ओर सुख की चाह, दूसरी ओर ऊंचाइयों की आकांक्षा। These perturbations, this perpetual jar of earthly wants and aspirations high, come from the influence of an unseen star, an undiscovered planet in our sky. ये संघर्ष और अशांति भौतिक जरूरतों और ऊंची आकांक्षाओं के बीच किसी अदृश्य तारे या अनदेखे ग्रह के प्रभाव से आते हैं। And as the moon from some dark gate of cloud throws o'er the sea a floating bridge of light, across whose trembling planks our fancies crowd, into the realm of mystery and night. जैसे चांद किसी काले बादल के द्वार से समुद्र पर प्रकाश का तैरता पुल बनाता है, जिस पर हमारी कल्पनाएं कांपते कदमों से रहस्य और रात की दुनिया में प्रवेश करती है। So from the world of spirits there descends a bridge of light, connecting it with this, or whose unsteady floor that sways and bends, wander our thoughts above the dark abyss. वैसे ही आत्माओं की दुनिया से एक प्रकाश का पुल उतरता है, जो इस भौतिक संसार से जुड़ता है। उस डगमगाते पुल पर हमारे विचार चलते हैं, अंधकार की गहराई के ऊपर। तो दोस्तों, ये थी हॉन्टेड हाउसेस की एक रहस्यमयी और भावनात्मक यात्रा। क्या कभी आपने भी किसी घर में ऐसी अदृश्य उपस्थिति महसूस की है?
क्या आपके लिए भी कोई स्थान सिर्फ जगह नहीं बल्कि यादों की आत्मा है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यादों और कविताओं की दुनिया में जुड़े रहिए। धन्यवाद।